अध्याय 2। परछाइयों का सौदा और पहला शिकार। दोपहर का सूरज आग उगल रहा था, लेकिन हाउस थॉर्न अकादमी के पीछे की तंग गलियों में एक अजीब सी ठंडी खामोशी थी। एलियास वहां से किसी साए की तरह गुजरा। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, फिर भी वह इतनी तेजी से ओझल हो रहा था कि किसी साधारण छात्र की नज़र उस पर टिक ही नहीं सकती थी। उसकी मंजिल थी पूर्वी मीनार का काला बाजार। ज़मीन के नीचे बसा यह बाजार उन लोगों के लिए था जो नियमों की परवाह नहीं करते थे। यहाँ रसूख और सोने के सिक्कों की भाषा चलती थी। बाजार के लोहे के दरवाजे पर दो विशालकाय गार्ड खड़े थे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। एलियास को देखते ही एक ने अपना भारी गंडासा जमीन पर पटका। रुक जा छोकरे, यहाँ दूध पीने वाले बच्चों की जगह नहीं है। एलियास की आंखों में एक पल के लिए सम्राट वोस की झलक चमकी। उसने मन में सोचा, पिछले जन्म में मैंने इसी की गर्दन अपनी उंगलियों से मरोड़ी थी। लेकिन उसने अपना चेहरा झुकाया और एक दबे हुए लहजे में बोला, मैं यहाँ सामान लेने आया हूँ, बकवास सुनने नहीं। वह अंदर बढ़ा। बाजार में अजीबोगरीब गंध थी, सड़ने वाले मांस, जड़ी बूटियों और जले हुए जादुई तेल का मिश्रण। एलियास सीधा एक पुरानी दुकान पर रुका, शार्ट्स एंड सीक्रेट्स। दुकानदार बूढ़ा काका अपनी मेज पर झुका कोई प्राचीन नक्शा देख रहा था। क्या चाहिए? यहाँ सिर्फ ए रैंक वाले आते हैं, तेरे जैसे सी रैंक वाले बाहर से झांक सकते हैं। एलियास ने मेज पर हाथ रखा और धीरे से बोला, विस्पर शार्ड, शुद्ध वाला। बूढ़े की आंखें फटी रह गईं। छोटा मुंह और बड़ी बात, 50 सिल्वर सिक्के लगेंगे, है तेरी औकात? एलियास ने अपने पास मौजूद 12 सिल्वर सिक्के मेज पर गिरा दिए। अभी ये रखो, बाकी की कीमत मैं एक सफाई से चुकाऊंगा। कैसी सफाई? बूढ़े ने दिलचस्पी दिखाई। गैरिक, वह मोटा सांड जो तुम्हें हर हफ्ते धमकाकर मुफ्त में माल ले जाता है, आज रात के बाद वह इस बाजार की तरफ थूकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। एलियास की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। काका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। सौदा मंजूर है। अगर कल वह यहां नहीं आया तो विस्पर शार्ड तेरा, लेकिन अगर तू फेल हुआ तो मैं तेरी नसें खींचकर तांत बना दूंगा। शाम ढलते ही एलियास एक सुनसान गली में घात लगाकर बैठ गया। गैरिक अपने कुछ चेले चपाटों के साथ शराब के नशे में झूमता हुआ उधर से गुजरा। जैसे ही वह अकेला हुआ, एलियास ने अपने नेक्सस में छिपे उस वॉइड एम्बर को जगाया। अचानक गली का तापमान गिर गया। गैरिक रुक गया। उसे लगा उसके पीछे कोई है। कौन है? सामने आ। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट हुई, ऐसी आवाज जैसे हजारों मरी हुई रूहें एक साथ बोल रही हों। गैरिक, आज तेरी आखिरी रात है। गैरिक का नशा हिरन हो गया। उसने अपनी स्टोन फिस्ट शक्ति जगाई और हवा में मुक्का चलाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसे अपने पैरों के नीचे काला धुआं रेंगता हुआ दिखा। वह धुआं धीरे धीरे एक दानव की आकृति लेने लगा। भूत, साया! गैरिक पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन वह जहां भी जाता, एलियास की आवाज उसे हर तरफ से सुनाई देती। एलियास ने सीधे हमले के बजाय उसके डर का इस्तेमाल किया। वह छाया गैरिक की गर्दन के करीब पहुंची और एलियास ने एक बारीक जादुई सुई उसके गले की खाल पर चुभो दी। अगली बार अगर काले बाजार में दिखे तो यह सुई
तेरी आत्मा के पार होगी। एलियास का साया उसके कान में बोला। गैरिक इतना डरा कि उसने पैंट गीली कर दी और चीखते हुए जंगल की तरफ भाग निकला। अगली सुबह बूढ़े काका ने बिना कुछ कहे विस्पर शार्ड एलियास के सामने रख दिया। पता नहीं तूने उस सार्ड को क्या दिखाया, पर वह आज सुबह शहर छोड़कर भाग गया। एलियास ने वह नीला काला क्रिस्टल उठाया और उसे अपनी हथेली में दबा लिया। उसने महसूस किया कि उसका वॉइड उस नए सार को भूखे भेड़िए की तरह निगल रहा है। अब उसके पास दो शक्तियां थीं, अंधेरे की आग और भ्रम की आवाज। उसने सूरज की तरफ देखते हुए कहा, अभी तो बस मोहरे हटाए हैं, अब वजीर की बारी है।